अमरीकी मुआशी बहरान के बावजूद यूरोप की सैर को क्यों तरजीह दे रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? एक शख्स जो अपने रोज़मर्रा के अखराजात से परेशान है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन फिर भी हज़ारों डॉलर खर्च करके यूरोप घूमने जाता है। क्या ये पागलपन है या एक समाजी ज़रूरत? आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इस हैरानकुन रुझान पर बात करेंगे, जहां मुआशी दबाव के बावजूद अमरीकी शहरी यूरोप की सैर को अपनी तरजीह बनाए बैठे हैं। 2025 में अमरीकी मईशत एक अजीब दोहरी कैफियत का शिकार है। एक तरफ महंगाई की शरह बुलंद है, क्रेडिट कार्ड पर सूद की शरह में इजाफा हो चुका है और बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स भरे पड़े हैं, पासपोर्ट्स पर नई वीज़ा स्टैंप्स लग रही हैं और यूरोप की गलियों में अंग्रेजी बोलते अमरीकी सियाहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, अमरीकी शहरी यूरोप को एक ख्वाब समझते हैं। इटली के कदीम शहर, फ्रांस के कैफे, स्पेन के साहिल और यूनान के जजीरे, ये सब उनके लिए एक रोमानवी फरार का रास्ता है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो कर्ज लेते हैं, बचत तोड़ते हैं और बाज़ औक़ात इजाफी जॉब्स भी करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब ने सफ़र को एक मुकाबला बना दिया है। जिसने यूरोप नहीं देखा वो पीछे रह गया। मुतासरकुन वीडियोस और पुरकशिश लोकेशंस के मनाज़र नौजवान नस्ल को ये एहसास दिलाते हैं कि अगर वो सफ़र पर ना गए तो वो ज़िंदगी के एक अहम तजुर्बे से महरूम रह जाएंगे। अक्सर अमरीकी शहरी कहते हैं कि यूरोप का सफ़र सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि ज़हनी सुकून की तलाश है। महंगाई, वर्क स्ट्रेस और ज़िंदगी की यकसानियत से निकलने के लिए वो कुछ दिन के लिए हर चीज़ पीछे छोड़ देते हैं। क्या ये एक तरह की ज़हनी थेरापी है? जी बिल्कुल। मुआशी माहिरीन इस रुझान को एहसास महरूमी की तलाफ़ी कहते हैं। यानी जब एक शख्स खुद को ज़िंदगी में गैर महफूज महसूस करता है तो वो ऐसे फ़ैसले करता है जो वक्ती खुशी दे सकें, चाहे इसकी कीमत ज़्यादा ही क्यों ना हो। लेकिन क्या कर्ज में डूबकर छुट्टियां गुजारना अक्लमंदी है? ये वो सवाल है जिस पर हर अमरीकी शहरी अपनी दलील देता है। यूरोपीय ममालिक ने भी अमरीकी सियाहों को लुभाने के लिए ख़ास पैकेजेस, टूर्स और तकरीबात का एहतमाम किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमरीकी शहरी खर्च करने में हिचकचाते नहीं। यही वजह है कि 2025 में यूरोप की सियाहत की सनत का बड़ा इन्हसार अमेरिका से आने वाले सियाहों पर है। दोस्तों, नौजवान नस्ल यानी जेन ज़ी मादी चीज़ों की बजाय तजुर्बात को तरजीह देती है। वो गाड़ियों, मकानों या महंगे मलबूसात पर खर्च करने से ज़्यादा सफ़र पर यकीन रखते हैं। उनके नज़दीक ज़िंदगी का मतलब है लम्हे जियो, यादें बनाओ। दूसरी तरफ वो जो जा नहीं सकते, अमेरिका में एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो सफ़र करना चाहते हैं लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। उनके लिए ये सफ़र सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडियाज़ पर नज़र आने वाली तस्वीर और वीडियोस उनके दिलों में हसरत और महरूमी का एक नया ज़ख्म छोड़ जाती हैं। दोस्तों, यूरोप की सैर एक अयाशी है या एक ज़रूरत? ये सवाल हर शख्स के लिए मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, दुनिया जितनी भी बदल जाए, इंसान की ख्वाहिशात और ख्वाब हमेशा उसकी हकीकत से आगे ही भागते रहते हैं। अगर आप भी अमरीकियों की तरह किसी मुल्क में गर्मियों की छुट्टियां गुजारना चाहते हैं तो आंखें बंद करके सोचिए कि आप किस मुल्क जाना चाहेंगे। आपके जहन ने जिस मुल्क पे क्लिक किया तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस मुल्क के बारे में हम वीडियो बना सकें और उस मुल्क के अहम मुकामात के बारे आपको आगाह कर सकें। जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल जर्नी मार्क्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत और चाहत का बहुत शुक्रिया।